बिलोंग कर रही थी, गांव से आई थी, एक सपना देखा था शहर में जाएंगे, कुछ बड़ा करना है, एक सोच लेके आई थी। जिस दिन आज से 8 साल पहले गांव छोड़ा था, तो घर वालों की आंखों में आंसू थे, मेरे भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार मेरे पापा को रोता हुआ देखा था। जिंदगी में पहली बार मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। रीजन क्या था? जहाँ पे हमने अपना बचपन बिताया, जहाँ पे अपनी जिंदगी जी, उस घर को जब छोड़ के आए थे तो कुछ कंडीशन ऐसी थी, बिजनेस में पापा को लॉस लगा, लगभग 10-15 लाख का लॉस लगा, तो हालात कुछ ऐसे हो गए जैसे थे वैसे नहीं रहे, क्योंकि कर्जा चढ़ता जा रहा था, प्रॉपर्टी का ऊपर उसमें जमीन थी, मजबूरी में वो भी बेचना पड़ा, जो उसकी कीमत थी, कीमत भी नहीं लग रही थी, फिर भी बेचना पड़ा, और जिस हम घर में रहते थे मजबूरी में उस घर को भी बेचना पड़ा। रीजन क्या था? क्योंकि अगर कर्जा नहीं दिया गया समय पे तो शायद हो सकता है कि एक इंसान हमारे ऊपर कर्जा आएगा, मांगेगा और एक शर्म सी फैलनी होगी, राइट। लेकिन उस टाइम मेरे पापा ने उस प्रॉपर्टीज को बेच के एक सॉल्यूशन निकाला, और उसी दौरान जब हम गांव से शहर में आए अशोकनगर में, तो उस टाइम मैं 11th क्लास में थी, तो एक चीज सोची थी कि शायद कुछ कर लूं, पढ़ाई करेंगे, बेहतर से बेहतर पढ़ाई करेंगे, इतना करेंगे अपने पापा के लिए कुछ करके दिखाएं, जिससे लोग बोले कि लड़कियां हैं क्या करेंगे, क्योंकि एक इंसान था मेरी लाइफ में, पढ़ने के पीछे भी एक रीजन था, तो जिंदगी में कुछ करना है उसका भी एक रीजन था। 10th क्लास के एग्जाम देने के लिए जब मैं गांव में थी, गांव से दूसरे गांव में मुझे एग्जाम देने के लिए जाना था, हमारे गांव से पास में, तो एक दादाजी थे, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, और साथ में हम लोग बाइक से जा रहे थे, तो दादाजी ने एक चीज बोली, लड़कियां हैं क्यों ले जा रहे हो, फालतू में कुछ नहीं करना, पढ़ा लिखा के कुछ नहीं होगा, रोटी बनवाओ और बस वही तक सीमित रखो। लेकिन उस दिन बुरा लगा था, लेकिन आज मैंने उस दिन एक चीज डिसीजन ले लिया था कि लाइफ में मुझे कुछ करना, बस मुझे करने के लिए 11th किया, 12th किया, और उसी के दौरान पैसे की प्रॉब्लम थी पहले से ही घर में, तो एक चीज सोची थी, किराए के घर में मैं रहती थी मेरी फैमिली के साथ में, तो मुझे उसी दौरान सोचा कि मैं कब तक पापा से पैसे लूंगी, कभी पैसे थे कभी नहीं भी थे, लेकिन मुझे एक चीज सोचती, कुछ करूं जिससे मेरी पढ़ाई लिखा खर्चा है वो मैं खुद मेंटेन करूं। और उसी दौरान जब 12th पर करके जब मैं कमाने के लिए मैंने पहला कदम रखा, तब समझ में आया कि पैसे की इम्पोर्टेंस कहाँ होगी। लगभग मैंने 4 से 5 स्कूल में रिज्यूम दिया, इंटरव्यू दिया, एक ही चीज सोच रही थी, किसी स्कूल में सिलेक्शन हो जाए, बस मेरे को जॉब मिल जाए, 2-3 हज़ार मिल जाए, मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान जब मैं हर स्कूल में इंटरव्यू देने जाऊँ तो मुझसे हर एक शख्स एक चीज पूछता था, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? कई लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, राइट, क्या आपके पास डिग्री है? तो मेरा जवाब एक ही चीज आता था, नहीं, मैंने जस्ट 12th किया है, इसके अलावा मेरे पास ना कोई डिग्री है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए आई हूँ। फिर फाइनली कुछ दिन बाद एक स्कूल में दिया, वहाँ पे एक टीचर की पोस्ट खाली थी, उसने बोला हम रखने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक रीज़न है, ठीक है सर, रखने के लिए तैयार है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे क्या है सर, सैलरी क्या रखना है? तो बोलेंगे अगर आप पढ़ाना चाहती हो तो हमारे पास तो 2-3-4 और भी स्टूडेंट हैं, अगर फिर भी चाहती तो 1500 रुपये देंगे, क्योंकि चलो कुछ ना होने से तो 1500 भी अच्छे हैं। पहली बार जब स्कूल में पढ़ाने गई मेरी वैल्यू, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पूरी जिंदगी में 12 साल मैंने 12वीं किताबें पढ़ी और उसके बाद मेरी वैल्यू मार्केट में कितनी थी? 1500 रुपये। लेकिन फिर भी किया, कुछ दिन वहाँ पे स्कूल किया, फिर उस स्कूल को छोड़ा, दूसरे स्कूल में पढ़ाया एक्सपीरियंस लेके, वहाँ पे 3000 रुपये सैलरी मिली। लेकिन मैं खुश नहीं थी कि मुझे ये वाली लाइफ नहीं जीना, सुबह 8 बजे जाओ, 2:30 बजे आओ, और आके हालत ऐसी हो जाती थी कि बस खा पी के सो जाओ, इसके अलावा कुछ करने की ना तो पढ़ने की इच्छा होती थी। इतने में अगर कोई घर वाले भी कुछ कह दें तो एक चिड़चिड़ाहट सी होती थी, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज को, उस लाइफ से मैं खुश नहीं थी। लेकिन उसी दौरान मैं सोच रही थी कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, एक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो मुझे आगे बढ़ने का मौका दे। तो उसी दौरान मुझे सिस्टम से रूबरू कराया, जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने मुझे समझाया, और आज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, आज डिसीजन लेके आज इतने सारे लोगों के बीच में बोल रही हूँ, और
अचीवमेंट की बात करूं तो आज खुद की दम पे 72,000 की स्कूटी परचेज कर चुकी हूँ, मोबाइल फ़ोन ले चुकी हूँ, आज इस सिस्टम के माध्यम से गोवा घूम के आ चुकी हूँ। तो बाकी थैंक्स करना चाहूँगी माय ऑल सीनियर रिस्पेक्टेड, जिन्होंने मुझे समझाया, सिखाया, साथ दिया। और बाकी आगे कुछ नहीं, जय अपलाइन, जय अनवाय। आगे नेक्स्ट माइक देना चाहूँगी गोविंद सर के लिए, एक बार जोरदार बोले थे।